अथवा बहुत छोटे बच्चे हो गए, या कौन से दूसरे लोग जिनको कोई बीमारी है आप बताना चाहेंगी जिन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस समय? जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं इस पर्टिकुलर सीज़न में और दिवाली के त्यौहार के टाइम, एक तो है बुज़ुर्ग एल्डरली लोग जो होते हैं, तो उनके लिए इन्फेक्शन सबसे बड़ा रिस्क होता है। और जब ये धुआं और एनवायरनमेंट इतना बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है, तब वो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं। तो उनके लिए एडवाइस है कि वो अंदर रहे जितना हद तक हो सकता है। बाकी है छोटे बच्चे, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर साहब ने कि हमेशा एडल्ट के साथ सुपरविजन, सेफ्टी प्रिकॉशन सारे वो फॉलो करके जितना सेफ कर सके। फिर है प्रेग्नेंट वुमेन, उन पे भी प्रेगनेंसी अगेन ऐसी स्थिति है जो हर एक चीज़ का असर थोड़ा ज़्यादा होगा, नॉट ओनली मदर पे बट अंदर जो बच्चा है उस पर भी हो सकता है। तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप्स है, और जो एस्मेटिक्स है वो तो है ही, तो उनको सब प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है जी। इसके अलावा जो जिनको किसी तरह की दिल की कोई बीमारी है, उनको भी कुछ खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? मतलब जो स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो ये धुआं होता है जो बहुत हफ्तों तक रहता है, वो हार्ट डिजीज पे भी असर करता है और हार्ट फेलियर वगैरह को प्रेसिपिटेट कर सकता है, मतलब हार्ट का पंपिंग कम होना एक्सेट्रा। तो उनको भी ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, सब जो क्रॉनिक डिजीज वाले और सबको धुएं से दूर रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सरिता बेरी, आपने बताया था कि जिन लोगों को ड्राई आइज की समस्या है उनको अपने आई ड्रॉप्स वगैरह बढ़ाने हैं और धुएं से थोड़ा सा बचाव रखना है, लेकिन जिनकी किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, मान लीजिए मोतियाबिंद के लिए या कालम, किसी भी तरह की जिनकी सर्जरी हुई हो और इन्हीं दिनों के आसपास, तो उनको क्या खास तौर पर ख्याल रखना है? बिल्कुल, उनको तो और भी ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी आंख में सर्जरी जब होती है तो हमारी जो आंख की अंदर की नसें हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं हमें, वो कम काम करती हैं, तो हमारे नॉर्मल आंख के आंसू बनने कम हो जाते हैं। तो चाहे उनको ड्राई आइज नहीं है, परंतु उनको कुछ टाइम के लिए ड्राई आइज हो जाता है, तो उनको भी उसी तरह अपनी ड्राई आइज का भी ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद उसके साथ अपने जो नॉर्मल अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ चालू करना पड़ता है। और उनको पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा धुआं भी बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। घर के अंदर बैठकर भी ऐसे लोग जो कि दूर भी बैठे हुए हैं, घर के अंदर हैं, कई बार अगर दिल्ली की बात करें तो इतना धुआं हो जाता है कई बार कि लोग घर में बैठकर भी परेशान हो जाते हैं कि धुआं भर गया है घर के अंदर। मेरी राय में उनको एक कमरा सेपरेट कर लेना चाहिए जिसको बंद करके, और ताकि बाहर का धुआं अंदर कम से कम आए, और उस कमरे में ही अपनी सारा जो शाम है बिता लेनी चाहिए। मुश्किल काम है, परंतु टीवी के सामने या कुछ और एंटरटेनमेंट उनको अपना रखना चाहिए। तो जिन लोगों का ऑपरेशन हो रखा है उनको तो खास ये सब करना और चाहिए। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं डॉक्टर सरिता, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर पटाखे चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए धुआं ज़्यादा दिक्कत करेगा। आपके हाथ में बुरादा लगा है वो ज़्यादा दिक्कत करेगा, और जो पतंगे उड़ के आ रहे हैं, जो स्प्लिंटर्स उड़ के आ रहे हैं, आँख में पड़ने से भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मेरी राय में जब वो पटाखे चला रहे हैं तो जो चश्मा है वो प्रोटेक्टिव रहता है, तो इसलिए बेटर है कि वो चश्मा पहने। और अगर कॉन्टेक्ट लेंस पहनने ही है तो एक हमारे प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी आते हैं, जिनकी आप एक फोटो देख रहे हैं जी। तो उनको आप पहन ले तो वो सब तरफ से कवर्ड हो जाता है, तो चोट लगना, स्प्लिंटर्स वो कम हो सकता है, आपका हाथ भी आंख में नहीं जाएगा। तो मेरी राय में फिर प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लेने चाहिए। जी डॉक्टर नारायण, अगर पटाखे जलाते वक्त आग से या पटाखे से चोट लग गई तो कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल ना करें और उसके बाद करें क्या? देखिए, ऐसा पहले भी हमने बताया था कि जब पटाखे चला रहे हों तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कपड़ों में आग लग गई, या कोई शरीर का हिस्सा छोटा सा, जैसे हाथ में पटाखा चला रहे हैं तो हाथ जल गया हो। जब भी अगर कपड़ों में आग लगती है तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप भागिए नहीं, मदद के लिए चिल्लाइए, जमीन पे लेट जाइए और लुढ़कना शुरू करिए, जिससे कि आपके कपड़ों में लगी हुई आग बुझ जाएगी। बगल में आपके पानी रखा हुआ है, जहाँ कहीं भी पानी रखा हुआ है वो पानी लेके आप अपने बदन पे डाल लें। ये हिचकिचाए नहीं कि उसके कोई दूसरे नुकसान होंगे, अपने बदन पे डाल लीजिए, आग बुझ जाएगी। अगर छोटे हिस्सा प्रभावित हो गया है, जैसे कि पटाखे की वजह से ज़्यादातर हाथों में इंजरी हो जाती है या चेहरे पे इंजरी या बर्न हो जाता है, तो उसमें हाथ को तो कम से कम पानी में 15 मिनट तक डाल के रखें बाल्टी में, और तब तक डुबा के रखें जब तक कि जलन शांत नहीं हो जाए। अगर नल में पानी आ रहा है, बेसिन में पानी आ रहा है, तो रनिंग वाटर के नीचे हाथ रख के 10 से 15 मिनट धुलें, जिससे जलन शांत हो जाए।
हाथ में जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर अंगूठी पहन रखी है, हाथ में कोई कंगन पहन रखा है, अगर चेन है घड़ी में, तो उसको तुरंत निकाल के उतार दें, क्योंकि वहाँ उस जगह पे जहाँ पे ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ डीप बर्न्स हो सकते हैं। तो कड़े वगैरह तुरंत हाथ से उतार देनी चाहिए जी। और उसको ऊपर कुछ भी लगाने का प्रयास नहीं करें। जैसे कभी कभी जलन शांत करने के लिए हम आटा लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, शाही लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको निकाल के देखने में कि घाव कितना गहरी तक जला हुआ है या कितना ज़्यादा उस हाथ को नुकसान पहुंचा है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ पानी से धोते रहें और कुछ भी ना लगाएं जब तक कि डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। साफ पानी से धुल लें, जाते समय उसको एक साफ कपड़े से ढक लें। अच्छा, बस। तो ये ही सबसे बड़ा प्राथमिक उपचार है। और जला हुआ कपड़ा वगैरह है वो हटा लें। अगर मान लीजिए कि क्लोज्ड स्पेस इंजरी हुई, जैसे कि किसी कमरे में आग लग गई है, तो खिड़की दरवाजे तुरंत खोल दें, या जो प्रभावित व्यक्ति है उसको खुले में ले जाएं, वहां से हटा ले जाएं। और उसको ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? उसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज जलती है तो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और अभी हमने टॉक्सिक फ्यूम्स की बात की जी। तो टॉक्सिक फ्यूम्स लंग्स को भी प्रभावित करता है और फिर आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो वो चीज हटाना जरूरी है अगर क्लोज स्पेस है। अगर ये दुर्घटना ओपन स्पेस में हुई है तो इस तरह की फिर गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, इस तरह का रिस्क बहुत कम होता है। जी, तो हमारे विशेषज्ञ विस्तार से बता रहे हैं कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे हो सकती है आपकी दीपावली, शुभ दीपावली। इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास। यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, चार लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ के इस स्पेशल एपिसोड में आपका फिर स्वागत। आज हम जान रहे हैं अपने विशेषज्ञों से कि दिवाली का त्यौहार मनाते हुए कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नारायण, आप थोड़े से टिप्स और बता दें कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बात आई थी कि छोटे बच्चों के कान या सुनने की शक्ति जो है वो ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। इसी तरह से अगर बर्न्स के मामले जैसे होते हैं कि बच्चों की स्किन कहा जाता है कि सॉफ्ट होगी, तो क्या उसमें कुछ विशेष ध्यान रखना होगा या उन पर प्रभाव ज्यादा होगा? नहीं, जैसे हमने बताया कि जब भी बर्न होता है तो बर्न के लिए हमें हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जो प्रतिशत बच्चों में बर्न का होता है वो काफी कम है। कम मतलब कि बहुत छोटे बच्चे, जैसे कि 2-3 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे, अमूमन पटाखे नहीं चलाते हैं। और थोड़ा सा जो हमने पेरेंटल एडवाइस और गाइडेंस के लिए बोला है कि वो अपनी देखरेख में चलाएं। लेकिन हाँ, अगर छोटी भी इंजरी होती है उनको, तो हमें उनको भर्ती करना पड़ता है, उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके लिए जो मापदंड इस्तेमाल हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो एडल्ट के कंपैरिजन में या बड़ों के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर बड़ा आदमी है, वयस्क आदमी है, उसमें 20% बर्न के नीचे उसको अमूमन भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर नारायण, इसी प्रकार का एक प्रश्न शेखर सुंठा ने पूछा है। वो यही जानना चाह रहे थे कि पटाखे से या कभी भी जलते हैं लोग तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हाँ, संक्षेप में जरा बता दें। और दूसरा, पटाखे से लोग ज्यादा जलते क्यों हैं? मतलब कि सामान्य आग के मुकाबले पटाखे की आग ज्यादा गंभीर क्यों होती है? हाँ, देखिए, पटाखा का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब भी बर्न होता है, बर्न 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है और जो सोर्स है उसकी हीट कितनी है। तो अगर जो सोर्स है उसका हीट या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इवन अगर थोड़े टाइम के लिए भी, सेकंड्स में भी एक्सपोजर होगा तो भी आप बुरी तरह से जल जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, जैसे घर में गैस पे जब हम खाना बनाते हैं तो उस फ्लेम का टेम्परेचर अमूमन कम होता है, जो कि हम केमिकल यूज़ करते हैं। तो जो एक्सप्लोजन जो हम करते हैं या जो पटाखे में जो हमारी जो पटाखे का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
तो उसकी वजह से इवन कांटेक्ट हमारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी होता है, तो हम उससे ज़्यादा जल जाते हैं। जी। तो इसलिए इंजरीज ज़्यादा होती है और मोस्टली परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास रूल ऑफ 9 होता है। रूल ऑफ 9 जो बॉडी के डिफरेंट हिस्से हैं उनका परसेंटेज वो 9 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पूरे बॉडी का परसेंट 100% होता है। जैसे एक पूरा अपर लिम्ब जल गया एक साइड का तो 9% हुआ, दूसरा अपर लिम्ब जल गया तो 9%, ऐसे ही जो नीचे का पैर है पूरा अगर जल गया तो 18% होता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। बट छोटे बर्न के लिए हम ये कहते हैं कि आदमी का एक जो हथेली का एक क्षेत्रफल जो होता है सरफेस एरिया वो 1% कहलाता है। जी। तो छोटे बर्न के लिए हम ये यूज करते हैं, हमारा नहीं बल्कि जिस व्यक्ति का जला हुआ उसकी हथेली का क्षेत्रफल 1% बर्न। शेखर जी को उत्तर मिल गया होगा अपने प्रश्न का। और जम्मू कश्मीर से इस समय एक दर्शक है हमारे टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी नमस्कार। पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ओर से आप सबको। मैं पहली बार आज जम्मू कश्मीर से वो पहला आदमी है कि मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसा प्रोग्राम निकाला। मुझे सवाल ये है कि जब हम अनार जलाते हैं जी, अनार के साथ साथ वो जो दुआ निकलता है जी, वो दुआ इंसान के लिए कितना खतरनाक है और आंखों के लिए। और दूसरा सवाल ये रहा कि जब हम पटाखे हाथ में लेते हैं, जब हम जलाते हैं, फिर हम फेंकते हैं ना पटाखे, वो तो किसी के घर में जाता है या हाथ में ही फटता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लगभग इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं और आप कार्यक्रम देखते रहिए क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। आपके इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।